दिन का समय है। एक ऊंची इमारत की छत पर सिर्फ 12 साल की पिंकी खड़ी है। मैं पागल हो गई, मुझे नहीं जीना। उसकी आंखों में डर है और होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकलती है और नहीं सहा जाता। वो रेलिंग पकड़कर खड़ी है और झुकने ही वाली है, लेकिन क्यों? इतनी छोटी उम्र में एक मासूम बच्ची जिंदगी छोड़ने का इतना बड़ा कदम क्यों उठाने जा रही है? क्या कोई राज छुपा हुआ है? क्या किसी ने उसे मजबूर किया है? सच्चाई चौंका देगी। पिंकी एक होनहार और प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन उसके मम्मी पापा जरा सम सॉल्व करना। बेटा ऑफिस के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, शाम को आता हूँ फिर करता हूँ। पर मैम को दिखाना है। हाँ वो तो ठीक है, एक काम करो मामा के पास चले जाओ, वो कर दे। यार पर पापा। अभी मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। मम्मी मम्मी ये सम सॉल्व करवाने में हेल्प कर दो। बेटा मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। मम्मा पापा से पूछ लो बेटा, वो करवा देंगे। पापा को लेट हो गया तो वो चले गए। बेटा मुझे भी ऑफिस जाना है। संडे तो छुट्टी होती है ना आपकी? हाँ बेटा होती है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो जाना पड़ेगा। मुश्किल से 2 दिन मिलते हैं, उसमें भी। बेटा मीटिंग मैंने नहीं रखी है, ऑफिस में मीटिंग होती है ना तो मैनेज करना पड़ता है। तो पार्क में जाएंगे हम। प्लीज बेटा समझा करो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। बेटा अच्छा सुनो, शाम को आऊंगी ना तो हम लोग मूवी देखने चलेंगे और बाहर डिनर भी करेंगे। पक्का? पक्का। ठीक है। चलो अब मैं निकलती हूँ ऑफिस, मिलते हैं शाम को। ठीक है, बाय बाय। यस। अरे 6 बज गए, मम्मी को कॉल करके पूछती हूँ कहाँ पहुंची हैं। आइए सर, ऊपर ऑफिस में चल के बात करते हैं। जी चलिए। अरे 6 बज भी गए, अब इसे क्या बोलूं? क्या हुआ मैडम? जी कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी बेटी का कॉल है, मैं जरा। हाँ हाँ श्योर। हाँ पिंकी। हाँ मम्मी कहाँ पहुंचे हो? 6 बज गए ना, मैं तो रेडी भी हो गई हूँ। बेटा मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। तो मतलब मूवी पे नहीं जा रहे? बेटा एक्चुअली मैं किसी के साथ ना मीटिंग में हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूँ? तो आपके पास मेरे से बात करने का भी समय नहीं है। बेटा बात समझा करना। मुझे नहीं समझना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्या हुआ मैडम? जी कुछ नहीं, चले। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? 1 मिनट में लाइट ऑन करती हूँ। पिंकी, 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 पिंकी बेटा क्या हुआ? मुझे आपसे बात नहीं करनी, अब जाओ। बेटा ऐसे बात नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं बताओ? आप दोनों के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पिंकी बेटा ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। बेटा हम साथ में ही तो हैं। कहाँ है आप साथ? आप दोनों बस अपने में ही लगे रहते हैं, सिर्फ अपने में। पिंकी पापा से ऐसे बात नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं बताओ? पिंकी आप दोनों बहुत गंदे हो, बहुत गंदे। पिंकी, पिंकी
पिंकी क्या कर रही है पिंकी? पिंकी पिंकी क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? हाँ बुआ, मैं पागल हो गई, मुझे नहीं जीना बुआ। ऐसे नहीं बोलते। कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते। शांत हो जा। मुझे कुछ कहना है तुम दोनों को। मैं इसे लेकर जा रही हूँ और जब तुम लोगों को अकल आ जाए और वक्त निकाल सको तो आ जाना। चल छोटी। दीदी, एक्चुअली हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुन छोटे, बच्चों को शान शौकत से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस अपनों का प्यार चाहिए होता है। तुम दोनों को याद भी है कब तुम दोनों ने अपने हाथों से इसे खाना खिलाया है? कब इसे स्कूल से रिसीव किया है? कभी तुमने पूछा है इससे कि बेटा तुम्हें किस चीज की जरूरत है? इसके मन की बात जानने की कोशिश की है? जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं ना तो अपने मम्मी या पापा को खोजते हैं, चाहते हैं कि कोई हो जो उनसे स्कूल के बारे में पूछे, उनसे प्यार भरी बातें करे। लेकिन ये शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। हमें तो लगता था कि हम बच्चों के लिए पैसा कमाकर बहुत कुछ कर रहे हैं। आई एम सॉरी पिंकी, आई एम रियली वेरी सॉरी। पिंकी, मुझे माफ कर देना, आगे से ये गलती नहीं होगी। सॉरी बेटा। बच्चे इधर आ मेरे पास। आई एम सॉरी बेटा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हेलो, क्या अभी? आई एम सॉरी सर, मैं अभी नहीं आ सकती। चाहे तो आप मेरी सैलरी काट लीजिए, पर मैं अभी नहीं आ सकती। थैंक्स मम्मी। नो थैंक्स मेरा बच्चा, ये वक्त सिर्फ तुम्हारा है।